हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसपी तमर आज फिर लेकर आया हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, हमारा ये यूट्यूब चैनल है एसपी मंथन। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप पर्सनल पे भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर भी जुड़ सकते हैं। कोई समस्या है आपको तो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर। दोस्तों, आज आपके सामने मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 का ये सवाल है। टॉपिक है व्रत। उस टॉपिक का ये सवाल है। सवाल पढ़ते हैं। देखिए, सवाल में कहा गया है निम्न चित्र में वो व्रत का केंद्र है। बाह्य बिंदु P से PA तथा PB स्पर्श रेखाएं खींची गई है। यदि कोण ACB बराबर 50 अंश हो तो कोण APB की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, ये चित्र दे रखा है। इस चित्र में कहा है क्वेश्चन में बिंदु P से ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, P और PB, और ये कोण ACB दे रखा 50 अंश। जो पूछा गया सवाल के अंदर कोण APB की माप ये पूछी गई आपसे। ये वाला कोण APB ये हमें ज्ञात करेंगे सवाल के अंदर। देखिए, ये आपको कोण ACB दे रखा है, लिख लेते हैं इस तरह से। हम पहले आपको ये समझाते हैं कि ये किस तरह से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए यदि क्वेश्चन ये आपका विकल्प में आता है, आप इसे किस तरह से हल कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, ये आपको जो ये सर्किल दे रखा है, इस सर्किल को हम यहाँ पर इस तरह से बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम ये सर्किल बना लेंगे। ये इसका व्रत का केंद्र दे रखा है। यहाँ पर ये A, B और ये C। यहाँ पर ये कोण दे रखा है आपको 50 अंश का। देखिए, यदि हम यहाँ से ये OA और OB को मिला दें तो ये परिमय है हमारे पास, वो बन जाती है केंद्र पर बना कोण परिधि में बने कोण का दुगना होता है। अर्थात ये 50 अंश का है तो यहाँ पर ये कोण आपका 100 अंश का बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ OA और OB को मिला लेंगे। यहाँ पर ये 100 अंश का आपका बन गया। अब बात करते हैं। देखिए, ये जो त्रिभुज बन गया हमारे पास, एक त्रिभुज AOB। इस त्रिभुज की बात करते हैं। OA त्रिज्या है वृत्त की, OB भी त्रिज्या है, तो दोनों रेखाएं आपस में बराबर हो गई। वृत्त की दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जितनी त्रिज्या होती है सब बराबर होती है। तो OA के बराबर OB है, तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा फ्रेंड्स, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण जो बराबर होते हैं। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज AOB में हमारे पास 100 तो हमने ये निकाल दिए इस वाले कोण के। 180 में से घटाएंगे हम 100, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 होता है। 180 में से हमने ये वाले 100 निकाल देते हैं, तो 80 में ये दोनों बचेंगे और दोनों ही बराबर है आपस में। 80 में दोनों कोण बराबर हैं तो 40-40 के दोनों कोण हो जाएंगे हमारे पास में। ये भी 40 का और ये भी 40 का। देखिए, यहाँ पर ये भी 40 का कोण आपका हो गया और यहाँ ये भी 40 का हो गया। इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे हम मिटा देंगे। अब बात आती है हम आते हैं इस सर्कल पे अपने यहाँ पर वापस। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, त्रिभुज APB की। त्रिभुज यहाँ से इतना है। एक बात आपको बता देता हूं मैं, ये कोण है आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये कोण OBP। यदि हम कोण OBP और OAP की बात करें तो ये दोनों कोण 90-90 अंश के होंगे, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा का जो बीच का कोण होता है वो 90 अंश का होता है। तो फ्रेंड्स, पूरा कोण ही 90 का था। 90 में से हम ये वाला 40 निकाल देंगे, तो ये इधर का हमारा ये 50 का कोण बचा, यहाँ भी ये 50 का बचा। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं त्रिभुज APB की। तीनों कोण का योग 180 होता है फ्रेंड्स। 50, 50, 100, 180 में से 100 घटाएंगे तो ये वाला आपका 80 अंश का आ जाएगा, जो सवाल के अंदर पूछा गया है। अब इसे करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लिखते हैं। पहले क्या करते हैं, OA और OB को मिलाते हैं। OA OB को मिलाते हैं, तो हमने OA OB को मिला दिया। अब बात करते हैं चाप AB द्वारा। चाप AB द्वारा चाप AB की द्वारा हम देखते हैं तो कोण AOB जो होगा, कोण
ए ओ बी बराबर दुगना होगा कोण ए सी बी के, क्योंकि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है। ध्यान लिख देंगे हम ये बात, सारी बात को किस तरह से हमने किया। केंद्र पर बना कोण, ये तो हम लिख देंगे ताकि एग्जाम में चेक करने वाला ये ध्यान देने की स्टूडेंट्स ने ये इस वाली फिल्म से लिया है। बात करते हैं, देखिए दो लिखा हमने आपसे, ये ऐसे लिखा हमने दो कोण एसीबी की माप रखी है, तो कोण एसीबी की माप आपको 50 दे रखी है, 50 दी, सो आपका कोण ए ओ बी हो गया। अब बात करते हैं त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी की बात करते हैं। त्रिभुज ए ओ त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में आपको ओ का पता है, ए का और बी का नहीं पता है। देखिए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण ओ बराबर कितनों का योग होता है, वो 180 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी का तो हमें पता नहीं है, ओ का हमें पता है, हम यहाँ पहले लिख लेंगे। ओ की वैल्यू हमें पता है, ए जो है कोण ए जो है वो कोण बी के बराबर होगा। बराबर क्यों होगा फ्रेंड्स? क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण जो बराबर होते हैं, हमने बताया आपको, क्योंकि बराबर भुजाओं के कोण बराबर। ठीक है, ये दोनों कोण बराबर भुजाओं के हैं, ओ ए बी और ओ बी ए, दोनों के लिए भुजाएं बराबर है, इसलिए दोनों कोण बराबर होंगे हमारे लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस बी की जगह पर भी ए लिख लेंगे, कोण ए बराबर प्लस कोण ए प्लस कोण ओ का मान आपको दे रखा है 100 बराबर 180 लिखा हमने ये। फ्रेंड्स, यदि आपने अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि हमें ये मिटाना पड़ेगा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए अभी क्वेश्चन हम यहां से मिटा देते हैं। ये आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। देखिए देखिए हमसे, ये आपका कोण ए और कोण ए, कोण ए को यदि कोण ए में जोड़े तो कोण 2a हो जाएगा आपका, 2 कोण ए हो जाएगा। और ये 180 लिखा आपने ऐसे ही बराबर का 180 लिखा था, 100 प्लस में था, इधर पहुंच करके 100 ये आपका माइनस में हो जाएगा। यदि हम घटाएं इसमें 180 में से 100 घटाएं तो 80 बचेंगे। यहाँ पर कोण ए लिखा आपने ऐसे ही बराबर, ये जो 2 था आपका ये बटे में आ गया, क्योंकि जो संख्या गुणा में होती है वो बराबर से दूसरी तरफ पहुंच करके बटे में पहुंच जाती है। यदि हम 2 से इस 80 को भाग दें तो 40 अंश आपका ये इसका मान आ जाएगा, कोण ए का मान आ जाएगा। फ्रेंड, जितना मान कोण ए का है उतना ही मान कोण बी का होगा आपका ये। ठीक है, तो आपका कोण बी और कोण ए दोनों आपके जो आ गए 40 अंश आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं त्रिभुज ए पी और बी की। त्रिभुज ए पी बी की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखिए कोण याद करते हैं। इधर से कोण पी ए बी और बी पी बी ए की बात करते हैं। देखिए यदि हम बात करें यहां से कोण ओ ए पी की बात करें और कोण ओ बी पी की बात करें तो देखो 90 के होंगे। ये 90 के होंगे फ्रेंड्स, बताता चलो आपको, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 होता है फ्रेंड्स। देखिए दोनों 90 के होंगे फ्रेंड्स। अब ये यहाँ से लगा के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कोण 90 का फ्रेंड्स। जो वाला 40 हमने निकाला 90 से, तो ये 50 का बचेगा हमारा कोण
यदि हम कोण बात करें ए बी पी की बात करें या बी पी ए की बात करें, कोण ए बी पी या कोण बी ए पी, दोनों कोण आपके 90 में से यदि हम 40 घटा दें ये वाला 40 तो 50% से आपके कोण बच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये लेते हैं त्रिभुज आपका, त्रिभुज ए बी पी, त्रिभुज ए पी बी में लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारे पास जो कोण ए है वो भी 50 है और कोण जो बी है वो भी 50 है। हमें कोण पी इसमें से निकालना है। देखिए फ्रेंड्स वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं फ्रेंड्स, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी इज इक्वल 180। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है फ्रेंड्स। कोण ए की जगह भी हमने 50 लिखा, कोण बी की जगह भी हमने 50 लिखा, कोण पी ऐसे ही लिख दिया बराबर के बाद 180 लिख दिया आपने। हम यदि कोण पी यहीं पर रोक लेते हैं ये तो 180 50 और 50 100 उधर कोण करके माइनस हो जाएंगे। 100 आपके पास बढ़ाया हमने तो 180 आपका आ गया। कोण पी जो है फ्रेंड्स यही कोण आपका, ठीक है फ्रेंड्स, ये 180 में से 100 घटाएंगे तो ये आपका 80 आंसर यहाँ पर आ गया है और यही आपका आंसर है। फ्रेंड्स इसी तरह की तमाम वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट इस समय हाई स्कूल में हैं और कोरोना महामारी की वजह से वे स्टडी नहीं कर पाए हैं तो ये वीडियो उनके काम आएगी। फ्रेंड्स इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, घर पर रहिए।